हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति शर्मा एंड वेलकम टू प्रीति लर्निंग। आज हमें चैप्टर नंबर 7 फिनिश करना है, दैट वाज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लास 7th का है ये चैप्टर। तो इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जो टॉपिक बचे थे इस चैप्टर के वो हम आज फिनिश कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो टॉपिक हमें नेक्स्ट करना था वो था कॉन्ग्रुएंसी अमंग राइट एंगल ट्रायंगल। हमने बेसिकली जो है 3 ट्रायंगल्स, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, इनके बारे में स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। आज हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से देखनी है। ठीक है, तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो बहुत ईजी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्राइटेरिया कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि उसमें देखना पड़ता है हमें, जो बाकी ट्रायंगल्स में हमें देखना पड़ता है, उन ट्रायंगल्स में हमें 3 क्राइटेरिया चेक करने पड़ते हैं, SAS, SSS एंड ASA। लेकिन यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है इसको चेक करने का, एंड दैट क्राइटेरिया इज RHS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या है, हमें बस एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेनस चाहिए और एक साइड चाहिए। सपोज हम नेमिंग कर रहे हैं इस ट्रायंगल की A, B एंड C और इसकी करते हैं P, Q एंड R। अब इस केस में हमें क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल होना चाहिए। तो हम पहले इसकी मेजरमेंट लेके चलते हैं। सपोज द मेजरमेंट इज गिवन, ये तो 90 डिग्री हमें पता होगा ही ये। ठीक है, और इसमें मेजरमेंट हम लेके चलते हैं। इसका हाइपोटेनस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको हमें ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 25 डिग्री, जैसे सपोज कि इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी नहीं सीखना, इस टॉपिक में आपको कॉन्ग्रुएंसी के साथ एक CPCT रूल भी सीखना है। CPCT रूल क्या होता है इसको भी सीखेंगे, और ये सिर्फ RHS मीन्स कि सिर्फ राइट एंगल वाले कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, ये हर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव होता है। ठीक है, तो पहले इसकी कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर लेते हैं कैसे होगी। हमें सबसे पहले इसमें एक राइट एंगल चाहिए, तो हमें राइट एंगल मिल गया। विल राइट एंगल B इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। देन वी विल राइट BC इज इक्वल्स टू QR। BC QR के इक्वल हमें दिख रहा है एंड बोथ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिख रहा है हमें। उसके बाद हम इसमें एक हाइपोटेनस चाहिए। इस केस में हम क्या करें, मीन्स कि हमारे पास एक राइट एंगल हमें मिल गया, एक साइड हमें मिल गई, राइट एंगल हमें मिल गया ना B और Q, उसके बाद साइड हमें BC QR मिल गई इक्वल। हमें चाहिए एक हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस एक ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, हमें इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस अगर लगाएं तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट गिव्स H। तो दिस विल बी इक्वल टू 16 प्लस 9 एंड बोथ विल बी इक्वल टू 25 एंड इट इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका हाइपोटेनस भी क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर है ना, यानी कि दोनों हाइपोटेनस हमारे इक्वल आ गए। सो वी विल राइट AC इक्वल्स PR इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, और लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, बाय RHS क्राइटेरिया, हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि किस क्राइटेरिया से जो है ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारी कॉन्ग्रुएंसी हमें कैसे प्रूव करनी है। और यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का ध्यान रखना है कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कोलैप्स करेंगे या कोइंसाइड करेंगे तो दोनों में सही तरीके से बैठनी चाहिए। 3 वाली सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दोनों साइड्स जो है आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए। जो AB और PQ लाइन है ये आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए, और हाइपोटेनस दोनों आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट कि CPCT रूल क्या होता है। यही 2 टॉपिक थे जो हमारे छूट गए थे, एक CPCT रूल, एक था कॉन्ग्रुएंसी अमंग ट्रायंगल्स। ठीक है, तो CPCT रूल क्या होता है हम ये सीखते हैं पहले। सपोज इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया। इन केस आपको दिया होता कि इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR देन फाइंड आउट एंगल A, एंगल R एंड AB। अगर ये क्वेश्चन होता कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता है, लेकिन आपको इन तीनों की मेजरमेंट निकालनी है। मीन्स द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ यू आर गिवन विद दिस कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या इनके मेजरमेंट निकाल सकते हो, इन 2 एंगल के और इस साइड के। तो डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं, और एक ही रूल है वो है CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर सीपीसीटी। और इसका रूल लगता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी will be equal to all the corresponding sides of triangle PQR. Please always remember this कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो BC और QR कॉरेस्पॉन्डिंग थे आपस में, हाइपोटेनस दोनों के इक्वल थे, इसीलिए ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग थे आपस में। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और PQ साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और AB PQ अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो AB विल बी इक्वल टू PQ एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने AB का फाइंड आउट किया। नाउ कम्स की एंगल A क्या होगा। तो अगर AB BC और AC लाइन में अगर ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग है तो एंगल P विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल A, देयरफॉर एंगल P एंड एंगल A विल बी इक्वल एंड हेंस एंगल A विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये हो गया एंगल A इक्वल्स टू 25 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल A एंड एंगल P बोथ आर इक्वल बाय CPCT। यू नीड टू राइट दिस इन ब्रैकेट कि CPCT की वजह से हम इसे इक्वल कर रहे हैं और इसका मेजरमेंट हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि हमें निकालना है एंगल R क्या होगा। तो एंगल R तो सिंपली हम निकाल सकते हैं कैसे, इस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होगी 180 डिग्री, हर ट्रायंगल की होती है। तो 180 डिग्री में से 90 + 25 हम माइनस कर दें अगर, तो हम निकाल सकते हैं एंगल R का मेजरमेंट। तो करते हैं इसको, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65 डिग्री। देयरफॉर एंगल R विल बी 65 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल C ऑल्सो विल बी 65 डिग्री। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे करना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किसी भी ट्रायंगल में आ सकते हैं। मीन्स कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, और भी ट्रायंगल्स हैं जहाँ हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी। 3 जो क्राइटेरिया हमने सीखे थे उन तीनों क्राइटेरिया में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आप इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो फिर मेजरमेंट निकालो, या फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी गिवन है ऐसे ही आपको मेजरमेंट निकालना हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे भी बन के आ सकते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सपोज वी आर गिवन दीज 2 ट्रायंगल्स और क्वेश्चन में हमें दिया है कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और लिखा इस तरीके से है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। द क्वेश्चन इज सेइंग कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल C एंड द मेजरमेंट ऑफ साइड PR। आपको ये निकालना है कि आपको एंगल C निकालना है और एंगल साइड PR निकालनी है। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यू विल सिंपली राइट angle C will be equal to angle R, angle C will be equal to angle R and both this will be equal to 30 degree। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है AC side will be equal to PR side and both will be equal to 6 सेंटीमीटर। और जस्ट आपको ब्रैकेट में लिख देना है CPCT। What does this CPCT mean? CPCT means corresponding part of congruent ट्रायंगल्स। ठीक है, ये सारे C और R, एंगल C और एंगल R कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल C तो है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल R इक्वल। ठीक है, यू जस्ट नीड टू राइट CPCT, लिख देंगे, इससे काम चल जाएगा। और इसका मीनिंग ये होता है कि CPCT की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इस वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। AC और PR भी आपस में इसीलिए इक्वल होंगे। तो आप इससे एंगल P का मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं, एंगल Q का भी निकाल सकते हैं, AB भी निकाल सकते हैं और BC भी निकाल सकते हैं। यही तरीके हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने को आए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन होंगे, आपको कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स की प्रॉपर्टी लगा के आपको उनके मेजरमेंट निकालने होंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक, दैट वाज द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और इसके बाद आगे इसमें कुछ बचा नहीं है, बट इन केस आपको कहीं पे कोई डाउट आता है या फिर आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे ही जो है मार्क्स भी आएंगे आपके और इससे ही आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टडी हार्ड.